नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय बने रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए आज ये वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं हम अपने पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। जैसे ब्रह्मांड में हमारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी, ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैस से बने होते हैं। जैसे ही बृहस्पति, अरुण, वरुण हमारी पृथ्वी के सौर मंडल के सबसे ज्यादा घनत्व वाले ग्रह है। वैसे हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौर मंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 5 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिससे निहारिका कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि तारे की उत्पत्ति होती है और सोलर नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इसी डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। इसी बीच सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी कि सौर हवा के कारण यह हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर ये हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत दूर ज्यादा नहीं जा पाते। ये पार्टिकल इतना ही दूर गए जितने में उनके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था और अब भी सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल्स। यह बड़े मटेरियल्स आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कम भारी मटेरियल के कोर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर, और इसी प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौर मंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। तो दोस्तों, अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती के मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी पृथ्वी काफी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी के कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और इन्हीं ज्वालामुखियों के निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। पृथ्वी से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के पिंड और चट्टान से पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व है ऐसा माना गया। बर्फ के पिंड और चट्टान जो कि सौरमंडल के बाहर से आए थे, लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद ही विशेष क्षेत्र रहा जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में थी, जिससे कि पानी न तो बर्फ की अवस्था में रहा और ना ही माप की अवस्था में, बल्कि वो पानी लिक्विड स्टेट में रहा। इस विशेष क्षेत्र को जहां पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने के कारण ही पृथ्वी पर पानी का होना संभव हुआ और यही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने में कामयाब हुआ। दोस्तों, ऐसे ही हुआ था हमारी पृथ्वी का जन्म और ऐसे मिला था पानी हमारी पृथ्वी के ऊपर। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।